फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरडी के बारे में कि आरडी अगर आप करवाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे आप करवा सकते हैं, क्या आपको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आरडी करवाने में। आरडी कहाँ से होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें हम प्रॉपर एज ए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है आरडी होता क्या है। तो आरडी के मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूँ कि जैसे आप के पास अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है और फिर भी आप चाह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए आप सेव करके रखें, उसके लिए आप एक आरडी ओपन करवा सकते हैं एवरी मंथ के हिसाब से। जैसे आप हर महीने कुछ अमाउंट, जैसे आपके पास 500 रुपये बच रहा है तो आप 500 रुपये के हिसाब से आप से इसमें आरडी करवा सकते हैं। अगर आपके पास 1000 रुपये बच रहा है तो आप 1000 रुपये का हिसाब से कर सकते हैं। 2000 रुपये बच रहा है तो आप 2000 के हिसाब से। तो ऐसे आप आरडी करके आप अपना एक सेविंग कर सकते हैं और आपको उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप क्वेश्चन आता है आरडी कौन करता है। तो देखिए, आरडी नॉर्मली जो होता है वो आपको पोस्ट ऑफिस से होता है। इसके अलावा आप बैंक में भी कर सकते हैं और एनबीएफसी जो होते हैं बैंक, उनसे भी आप करवा सकते हैं जो नॉन बैंकिंग होते हैं। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं जिसके बेस पे हम करते हैं। अब आता है कौन कौन एलिजिबल है आरडी ओपन करवाने के लिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आ जाता है एलिजिबल के लिए जो होता है वो 18 ईयर्स ओल्ड के ऊपर जो भी पर्सन होता है वो अपना आरडी ओपन करवा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट 10 ईयर्स से ओल्ड के लिए जो माइनर होते हैं वो करवा सकते हैं, बट उसके लिए पेरेंट्स या गार्जियंस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें करवा, ये एलिजिबल है जिसके बेस पे आप करवा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है जब आप आरडी करवाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला चीज़ है एप्लीकेबल फॉर्म। एक फॉर्म होता है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए बैंक जाके आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आप पोस्ट ऑफिस के साइट पे जाके आप वहाँ से कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। अगर फोटोग्राफ है तो वो भी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, जैसे आपका अगर आप मेजर है तो आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। ठीक है, ये लग जाएगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट, अगर आप बैंक से करवाते तो केवाईसी रिक्वायर्ड होता है, नहीं तो आप पोस्ट ऑफिस में आपको कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर टू कीप इन माइंड। अगर आप आरडी ओपन करवाते हैं तो उससे पहले आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कि आप एक आरडी करवाते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप एक मिनिमम अमाउंट से ओपन करवाएं जिसको आप एवरी मंथ पे कर पाए। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में आपने 5000 से आपने कर लिया, बट आप 1-2 महीने पे कर रहे हैं, उसके बाद आप कैपेबल नहीं है कि वो पे कर पाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मिनिमम आप 100 रुपीज़ से भी आप आरडी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास लग रहा है कि आपको 1000 का था, आप एक स्टार्टिंग कर लीजिए 1000 से। उसके बाद उसमें आप अकाउंट और ऐड करके और उसमें आप 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ ऐसे करके आप उसमें और अकाउंट ऐड करके और आप एफडी कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाती है देख इंटरेस्ट रेट। देखिए, अभी जो इंटरेस्ट रेट है नॉर्मली 7 से 9 चल रहा है, बट इसमें जो अभी चल रहा है उसका 6.4 का चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट आ जाता है टेन्योर ऑफ आरडी। आरडी का जो बैंक का टेन्योर है ये नॉर्मल 6 मंथ्स होता है, बट जो नॉर्मल बैंक पोस्ट ऑफिस का है उसका 5 ईयर्स है। आपको 5 ईयर्स तक मिनिमम आपको आरडी करवाना पड़ेगा। अगर आप विड्रॉल के लिए भी सेम ही है प्रोसेस। अब आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन आरडी। देखिए, एक सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट होता है। सबसे सिंपल है, अगर आप कुछ पैसा हर मंथ सेव करें। एफडी में ऐसा नहीं होता है। एफडी में आपको पहले सारा सेविंग करके फिर जब तक आप एफडी करेंगे उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आरडी करते हैं तो आरडी में बेनिफिट्स ये है कि जैसे ही आप आरडी करेंगे आप एवरी मंथ कुछ कुछ पैसे डिपॉजिट करके और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और एक अमाउंट भी आपका सेव होता रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है गारंटी रिटर्न। इसमें आपको रिटर्न गारंटी मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेन्योर एंड मिनिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिट। जैसे आपको मिनिमम आप 1000 पे कर सकते हैं एवरी मंथ के हिसाब से। ठीक है, और आपका टेन्योर क्या टेन्योर है ये सारी चीज़ें आपको पता है। लोन अगेन डिपॉजिट, अगर आपको लोन की भी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको इजीली मिल जाएगा इस पर। फ्लेक्सिबल रिक्वायरिंग डिपॉजिट भी हो जाता है। जैसे आपका 1 मंथ या 2 मंथ्स का रह गया तो भी आप फ्यूचर में आप उसको विदाउट ज़्यादा पेनल्टीज के आप पे कर सकते हैं। अब आ जाता है फीचर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एफडी। देख, इसमें आ जाता है मिनिमम टेन्योर ऑफ द पोस्ट इक्वल टू 5 ईयर्स। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब इसमें आ जाता है पेनल्टी की बात। सपोज आपने 1000 आप एवरी मंथ पे कर रहे हैं, इस पर 1% का इंटरेस्ट लगता है। तो आपका अगर 1000 है तो जो इंटरेस्ट लगेगा और 10 रुपीज़ का लगेगा। तो आपको जब नेक्स्ट मंथ का आप फाइल करने जाएगी
तो आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, प्लस नेक्स्ट मंथ का जो आपका बचा है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको, ठीक है। अब आ जाती है एडवांस डिपॉजिट। इसमें एक क्वेश्चन होता है कि क्या अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है या कुछ अमाउंट आपने 2 मंथ या 3 मंथ से आपने सेव करके रखा हुआ है, या बीच में आपके पास कहीं से आ गया या आपने कुछ ज़्यादा मेहनत किया है या आपने बिजनेस पे आ गया, आपके पास कहीं प्रॉफिट आ गया, तो उस पे क्या मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ? जी हाँ, आप नॉर्मली आप डिपॉजिट कर सकते हैं, एडवांस में भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फॉर रिसीविंग अ रिबेट ऑफ 10, जैसे नॉर्मली आप डिपॉजिट कर रहे हो, सपोज आपका 100 रुपीज़ का है, तो 6 मंथ्स का आप एडवांस कर रहे हो, तो ये हो जाता है 600, ठीक है। 100 रुपीज़ का है, तो जो आपका लास्ट में जो 10 रुपीज़ का जो आपका बचेगा, वहाँ से आपका 10 रुपीज़ का माइनस हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 590 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। ये हो गया नेक्स्ट। अब आ जाता है आपका, यू कैन मेक एडवांस डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट और लेटर। अगर आप अकाउंट ओपन में ओपनिंग के समय भी आप करना चाहते हो तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप बाद में भी करना चाहते हो तो आप बाद में भी कर सकते हैं। आरडी अकाउंट इफ अकाउंट होल्डर पास सर्विस। देखिए, अगर आप अकाउंट होल्डर पास सर्विस हो जाता है तो नॉर्मल जैसे सभी में होता है, जैसे आप नॉमिनी के थ्रू, आप नॉमिनी का उसका हो जाता है। उसके अलावा अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल एड के थ्रू भी आप उसका सारा अमाउंट आप वो ले सकते हैं, कि ये चीज़ बेनिफिट्स है। अब इसमें आता है हाउ मैनी अकाउंट्स कैन 1 पर्सन कैन ओपन। देखिए, इसमें लिमिट नहीं होता, आप 1000 का एक ओपन कर सकते हैं, एक 500 का करना है, आपको एक 5000 का करना है, तो आपको जितने भी अकाउंट ओपन करना है आप इसमें नॉर्मली आप ओपन कर सकते हैं आरडी के अंदर। और आ जाता है डिले पोस्ट ऑफिस आरडी डिपॉजिट फाइनल पेनल्टी, जो मैं आपको पहले हल्का सा वो कह गया था। इसमें जैसे 1% होता है 100 रुपीज़ के, जैसे 1 रुपये हो गया आपके 100 रुपीज़ होता है। तो अगर आपका मान लीजिए 5000 का है, तो इसमें जो पेनल्टी लगेगा वो 50 रुपीज़ का आपका लगेगा, अगर आपने टाइम पे पे नहीं किया, नेक्स्ट मंथ आप कर देंगे। तो नेक्स्ट इफ देयर आर 4, अब आ जाती है कि कब तक ऐसा आप कर सकते हैं। तो 3 मंथ्स तक आप कर सकते हैं। 4 मंथ्स के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 4 मंथ्स के अगर आप नहीं पे करते तो उसके बाद वो आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा और उससे आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, और उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट का मिलेगा, आपको आरडी का नहीं मिलेगा। ये चीज़ है, ठीक है। लोन ऑन आरडी इन केस ऑफ इमरजेंसी, बहुत सारे टाइम में ऐसा इमरजेंसी भी होता है, उस बेस पे आपको कैसे लोन ले सकता है। तो देखिए, अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा आपने पे कर रखा है तो उसके बाद लोन अवेलेबल हो जाता है। लोन अवेलेबल ऑफ द बैलेंस अमाउंट, सपोज आप 1000 का पे कर रहे हैं एवरी मंथ, अगर आपने 12 मंथ्स पे किया है तो ये आपका बन जाता है 12,000। 12,000 का आपका 50% देखा जाए तो 6,000 होता है। 6,000 आपको लोन मिल सकता है, बट इसमें एक कंडीशन है कि आपको एक्स्ट्रा 2% पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो सपोज जैसे अभी आपका इंटरेस्ट चल रहा है 6.4% का, तो इस पर आप 2% लगाएंगे तो ये 8.4% हो जाएगा। तो सर ये बेनिफिट्स है कि आपको आपके अमाउंट पे सिर्फ एक्स्ट्रा आपको 2% का देना पड़ेगा। नहीं तो आप लोन लेने जाते हैं कहीं भी या किसी चीज़ के लिए, तो आपको पता ही है कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। मैंने एक पीपीटी एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया है। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में आप आरडी करते हैं, सपोज आप 4000 का आप कर रहे हैं आरडी, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.4% का। 6.4% का अगर आप 5 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो ये जो टोटल अमाउंट आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं, ये आपका 2,40,000 आप डिपॉजिट कर रहे हैं। एस्टिमेट अमाउंट जो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 43,270 रुपीज़ का मिल रहा है। तो टोटल अमाउंट जो हो रहा है 2,83,079 रुपीज़ का। अगर आप ये सेव करके आप अपने पास रखते हैं तो इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये अलग से एक आरडी जो छोटे लोग हैं, एग्जाम्पल जो डेली वर्क करते हैं या कहीं सेविंग करते हैं, या जैसे आपके हाउस वाइफ हो गए, इनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, जिससे छोटे छोटे अमाउंट करके भी वो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैंने 5000 का भी बना रखा है, ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप यहाँ जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 12 मंथ्स के लिए आप करते हैं तो 6.4 था, अगर वो 6000 के लिए करते हैं, ऐसे मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम भी ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम लेते आते रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।